बीजेपी का जन जागरण अभियान से पहले कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बीजेपी की भागीदारी भवन में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यकों को पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान होगा स्लोगन। कार्यशाला में अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह होंगे शामिल। राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी और सांसद विधायक भी इस कार्यशाला का हिस्सा होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, वक्त को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। माफिया ही कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यशाला के दौरान और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। और इस अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी आज रहेंगे और आज की बैठक के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से वक्फ के बारे में, इस संशोधन के बारे में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उस भ्रम के खिलाफ पूरी पार्टी हम लोग घर घर जाकर जो इस अधिनियम में गरीबों के लिए, समाज के कमजोर तबकों के हित में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे। घर घर जाकर उसकी अच्छाइयाँ बताने का काम करेंगे। सर, लगातार कई ऐसे लोग हैं जिसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ की जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, भूमाफियाओं लोग विरोध कर रहे हैं। ये बिल उन्हीं लोगों से छुटाकर जमीनों को गरीबों के हितों में इस्तेमाल करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के इस्तेमाल के लिए ये कानून बना है। और मैं निश्चित रूप से भारत की संसद को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। और हम सब लोग मिलकर इस बिल के बारे में, इस अधिनियम के बारे में घर घर जाकर उनकी सबकी चर्चा करेंगे। इसकी कार्य योजना आज हम लोग बनाएंगे। सर, वक्फ बिल के नाम पे सर बंगाल को जलाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ये लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, उसे ये लोग नहीं मानते। संविधान में भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और भारत की संसद ने ये पारित किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों के सबके हित में। आगरा जा रहे सर, अपने सांसद से मिलने और समाजवादी पार्टी का चरित्र आप जानते हो। जिस प्रकार से सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी रही है और जिस प्रकार से उनके मन के मनोभाव हैं, ये कहीं ना कहीं अनेकों वक्तव्यों के माध्यम से बीच में आते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।